नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर। तो कौन कौन सी कंट्री के रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, क्या रीज़न्स रहते हैं उन कंट्रीज़ में, और कौन सी कंट्रीज़ मैक्सिमम वीज़ाज़ ग्रांट करती है अकॉर्डिंग टू आपकी प्रोफाइल, उसकी ये हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी। तो शेंगन कंट्रीज़ के साथ हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ की जितनी भी एम्बेसीज़ हैं उनके साथ हम वर्किंग करते आ रहे हैं। चाहे साल की हमारी एक ही एप्लीकेशन क्यों ना पड़े, क्योंकि 26 कंट्री है, हर एक पर्सन का जो टेस्ट है अपना है। अभी मेरे पास कोई भी बच्चा किसी भी कंट्री के लिए आता है तो हमें मालूम है कि लास्ट टाइम हमने ग्रीस में एप्लीकेशन डाली थी या इस साल हमने ग्रीस में 2 एप्लीकेशन डाली थी, तो बच्चे ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है। तो जो हमारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस ना करें। तो इस टाइप का एक्सपीरियंस किन लोगों को है जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं। तो शेंगन कंट्री ही नहीं है, मैं बहुत सारी अनदर कंट्रीज़ के साथ भी डील करता हूँ। हमारे पास मोर देन 100 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर क्राउन इमिग्रेशन आपको आइदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बेस के ऊपर भेज सकती हैं, एज ए इन्वेस्टर भेज सकती हैं, फॉर टूरिज़म आपको भेज सकती हैं। इवन वहाँ पर एज ए फैमिली रीयूनियन में जाना है उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चाइनीज़ हुए, इंडियंस हुए, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी अवेलेबिलिटी है। हर एक कंट्री में आपको ये 2 नेशनलिटी के लोग पक्का ही मिलेंगे। तो उसी के कारण हमें इसका एक्सपीरियंस है। हमारी जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया में होने के कारण हमारे जो क्लाइंट है वर्ल्ड वाइड कंट्री से हैं, नॉट इन इंडिया से है। इवन मैं साउथ अमेरिकन कंट्री की बात करूं, रशियन कंट्री की बात करूं, चाहे मैं एशियन कंट्री की बात करूं, चाहे मैं अफ्रीकन कंट्री की बात करूं, तो इन सब कंट्रीज़ में चाहे वो इंडियंस हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो बांग्लादेशी है, चाहे वो चाइनीज़ हैं, वो क्राउन इमिग्रेशन को अप्रोच करते हैं फॉर हमारी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के लिए जब वो हमारी वीडियोस देखते हैं। और साथ में बहुत अच्छा प्रेज़ भी करते हैं कि क्राउन इमिग्रेशन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं। तो देखो, जहाँ पर प्रोस्पेरिटी होती है वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होता है। जो 100 ये जो 5 फिंगर्स हैं जो कभी भी इक्वल्स नहीं हो सकते। मैं कभी भी 100% किसी को नहीं दे सकता। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। तो हर एक चीज़ का अप डाउन ग्राफ चलता है। चाहे आप किसी का रिव्यू देखें, चाहे किसी का कुछ भी देखें, तो उसको आपने लेकर चलना है। बट हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें। अगर क्लाइंट हमारे साथ रजिस्टर्ड हुआ है, ये नहीं है कि आपसे पैसे ले लिए हैं और चुप करके सो गए हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। वी आर द सर्विस प्रोवाइडर। और हमारी कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन डालें, जहाँ मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि आप अपना वीज़ा ले पाएँ। जो रिज़ल्ट्स हैं वो एम्बेसीज़ ने देने हैं, चाहे कोई भी एम्बेसी है, चाहे कोई भी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जब भी हम किसी भी बच्चे का केस डालते हैं तो बच्चे को ऑलवेज़ ये ज़रूर मैं उसको मोटिवेट करता हूँ, जहाँ सजेस्ट करता हूँ कि आपने 2-3 कंट्रीज़ के ऑप्शंस लेकर चलने हैं। एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी लेकर नहीं चलनी, क्योंकि हमें मालूम है कि कल आपका एडमिशन नहीं आया, आपने 3-4 महीने एडमिशन के लिए लगाए हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा। फिर आप कहेंगे कि सर अभी नेक्स्ट ईयर जाएंगे, नेक्स्ट ईयर तो हम वेट नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसे भी क्लाइंट हैं जो मेरे साथ 2-2 साल हो चुके हैं, मेरे साथ जुड़े हुए 2-2 साल हो चुके हैं। मेरे पास ऐसे 2-3 क्लाइंट हैं, उनका एडमिशन आया, कोविड के कारण वीज़ा नहीं मिल पाया, एम्बेसीज बंद हो गई, एडमिशन एक्सपायर्ड हो गया, अभी इनटेक फिर नेक्स्ट ईयर का ही है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर 1 साल, मैंने बताया कि कुछ सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं सब जो शेंगन के अंदर उनका एक ही इनटेक होता है, तो उसी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो फिर वो बच्चे 2-2 साल हो गए, 1 साल तो वैसे बेस चल गया है, दूसरे साल का वो वेट कर रहे हैं। बट उनको हमारे नेचर के बारे में मालूम है, हमारी अपडेशन ऑलवेज़ उनके साथ होती रहती हैं। उनको हम मैसेज भेजते रहते हैं कि अभी आपके लिए ये पोर्टल ओपन हो चुका है, या आप फर्दर कोई ऑप्शन बता दिए, वहाँ पर आपका केस डाल देते हैं। ये नहीं है कि एक कंट्री में रिफ्यूज़ होने के बाद वहाँ से एडमिशन नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मैं यहीं अपने मंच के ऊपर हाथ जोड़ के कह देता हूँ, तब हमारे पास मत आएँ, तब हम आपका केस नहीं ले पाएंगे। इम्पेशेंस रहेंगे तो पेशेंस है तो डेफिनेटली आप अपनी डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन में
पहुंच सकते हैं। तो अभी कनाडा को लेकर चलते हैं। कनाडा की बहुत सारी बच्चों को रिफ्यूज़ल्स देखने को मिली हैं। इवन उन बच्चों से मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि जिन बच्चों का जो रिफ्यूज़ल है आफ्टर AIP आया है वो तो इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें। उनके मेजॉरिटी ऑफ चांसेस हैं कि उसमें हम आपका वीज़ा में हेल्प कर सकते हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं IRCC की वहाँ से हेल्प लूँगा, लॉयर की हेल्प लूँगा। इतना तो टेक्निकली मुझे भी मालूम है, बीइंग मैं इस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरी कलम के अंदर पावर है। मुझे मालूम है कि आपकी कवरिंग लेटर में या आपकी SOP में ऐसी कौन सी चीज़ लिखी जाए जिसको देखने के बाद सामने वाले को भी पता चल जाए कि बच्चा बिल्कुल जेन्युइन है, इसका कोई कसूर नहीं है। कोविड के कारण ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहां हमारी बैड इंटेंशंस थी, हमने इंटेंशनली इसका वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। जो भी मैं ड्राफ्टिंग करूंगा, जो भी मैं आपका कवरिंग लेटर आप बनाऊंगा, अगर आप उनको 20 लोगों से उसको रीड करवाएंगे तो वो उसके ऊपर अगर उन्होंने डिसीज़न देना होगा तो वो 20% जो है वो 100% डिसीज़न देंगे पॉजिटिव कि बहुत ही बढ़िया ड्राफ्टिंग की हुई है। तो अगर आपका वहाँ का जेन्युइन केस है, कनाडा का इवन प्रॉपर आपके अप्रोप्रिएट परसेंटेज है, प्रॉपर IELTS है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, तब भी आप हमें संपर्क करें। तब भी आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि अभी आपका केस किस वे से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, किस वे से आपका केस दोबारा मैं डालूँगा। बट अभी आपके परसेंटेज 50% है और आपने IELTS सिर्फ 5.5 या 6 बैंड से किया हुआ ओवरऑल, मेरे पास आए कि सर और स्टडी में भी 3-4 साल का गैप है, वो केसेस सिर्फ ट्राई वाले होंगे, उसके ऊपर हम कुछ भी वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। उसको मैं वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी चैट जब होती है या फ़ोन पे डिस्कशन होती है वहीं पे क्लोज कर देता हूँ कि वी कुड नॉट डू योर केस। जेन्युइन केस है, फाइट करके डेफिनेटली हम आपके वीज़े में हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो मैंने कनाडा का बता दिया। अभी इसी तरीके से UK की बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स हैं, स्पेशली स्पाउस केसेस की। स्पाउस केसेस वालों के लिए मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है वो इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। तो मुझे मालूम है कि UK वालों से हम स्पाउस जो वीज़ा है किस वे से निकलवा सकते हैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, अगर आपके पास वो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। इवन UK के अंदर अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है तब भी आपकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है, तब भी आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपको दोबारा इसको रीअप्लाई करना चाहिए या अपना रिफ़ंड लेकर UK को वैसे ही क्लोज़ कर देना चाहिए। UK के लिए मेरी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं उन बच्चों के लिए जिनका UK का ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़्ड है, या जो बच्चों को ऑलरेडी UK का 10-10 साल का बैन लग चुका है या UK में ओवरस्टे थे, उनको UK का स्टूडेंट वीज़ा बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। 95% इन केसेस में रिजेक्शन ही मिलती है। पिछली वीडियोस में भी बताया था, यहाँ पर भी मैं रिपीट करता हूँ। लेकिन बहुत सारे गलत एजेंटों के हाथ में चढ़ के वो अपने बेनिफिट के लिए लाखों रुपए की बच्चों की फ़ीस ख़राब कर देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि हाँ आपका केस हो जाएगा। ऐसे केसेस बिल्कुल नहीं। UK के साथ क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से अभी फ्रांस के भी बच्चों के रिफ्यूज़ल्स मिले हैं मुझे। जो बच्चों के मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स आए थे, वीक प्रोफाइल है, विदाउट IELTS डाला है 55%, 60% वाले, और साथ में उनके अंदर मुझे देखने को मिला है कि बच्चों की अकोमोडेशन थी वो प्रॉपर लगाई नहीं थी जब उन्होंने अपनी वीज़ा फाइल यहाँ पर जमा करवाई थी। तो वो भी बच्चे हमें संपर्क कर सकते हैं, उनको भी मैं ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि अभी आपके लिए फर्दर क्या क्या ऑप्शंस हैं। स्पेशली इटली को तो पिछले 5 साल से मैं पीटता आ रहा हूँ, अपनी वीडियोस में भी बहुत सारी वीडियोस हैं कि इटली को अवॉइड करें, बट लोग समझते नहीं हैं कि क्योंकि प्रमोशन जितनी है, 10 बंदे कह रहे हैं कि हम इटली में भेज देंगे, मेरे जैसा कहता है कि मैं इटली में नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि इतने रिजेक्शंस आ रहे हैं। अभी जो मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं ड्यू टू लैक्स ऑफ फंड्स, कि अभी फंड्स के लिए उन्होंने 2 साल का बता दिया था, उसके लिए स्पेशल वीडियो मैंने डाली हुई हैं अपने चैनल के ऊपर, उसको आप ब्राउज़ करके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अगर आपका इटली का भी वीज़ा रिफ्यूज़ है 2 बार, 5 बार या 10 बार भी, मैं पहले कह रहा हूँ कि इटली में डालो मत, फिर भी रिफ्यूज़ है, फिर भी शेंगन कंट्री में इकोनॉमिकल कोई स्टडी ढूंढ रहे हैं तो एक ही कंपनी मिल पाएगी, वो क्राउन इमिग्रेशन है। तो आप हमें संपर्क करें, मेरे ना संपर्क करें, और भी किसी कंपनियों में जाके ओपिनियन लीजिए, उनका ओपिनियन लीजिए। 10 जो कंसल्टेंट यूरोप का काम करते हैं उनका ओपिनियन लीजिए, उसके बाद फिर मेरा भी एक बारी व्यूज़ लीजिए।
तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हम क्या करते हैं या वो क्या करते हैं। इसी तरीके से चेक और पोलैंड, इसमें तो बिल्कुल नहीं डालना केस, लेंथी प्रोसेस है चेक का और बहुत रिजिड है, और ऐसी इंटरव्यू लेते हैं जैसे आपको उन्होंने एज ए आईपीएस ऑफिसर रखना हो, आपको बैंक में एज ए पीओ रखना हो। तो इतनी टफ इंटरव्यू, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर उसके बाद बड़ा लेंथी प्रोसेस है, फिर भी वीज़ा नहीं देते। पोलैंड वालों को तो आज तक हमें गेम ही नहीं समझ लगी वो करते क्या है, और माल्टा वालों की वहाँ तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, मत डालो वीज़े वूज़े, आई मीन टाइम वेस्ट है। तो ये कंट्रीज़ के बारे में बता दिया। इसी तरीके से जर्मनी का, जर्मनी के अभी बहुत सारे बच्चों की रिफ्यूज़ल देखने को मिली हैं, उन बच्चों की जिनकी वीक प्रोफाइल है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, प्लस जिन लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट लगा के जर्मनी के वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ, जर्मनी के वीज़ा अगर आपने अप्लाई करने हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, प्रॉपर प्रोफाइल के साथ अप्लाई करो। जर्मनी का वीज़ा सक्सेसफुल रेट बहुत ही अच्छा है। जर्मन किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को ईजिली डिक्लाइन नहीं करती वीज़ा अगर आप जेन्युइन हैं। इसी तरीके से लाटविया एंड लिथुआनिया, अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो लाटविया एंड लिथुआनिया में आपका वीज़ा लेने के बहुत ही कम निग्लिजिबल चांसेस हैं, क्योंकि दोनों साइड में इंटरव्यू है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की है, यहाँ पर एम्बेसीज़ की भी है। एम्बेसी भी 8, 10, 15 क्वेश्चन पूछती हैं। इस्टोनिया है, और इनके वीज़ा सक्सेसफुल रेट जितनी भी कंट्रीज़ बताई हैं, इट इज़ वेरी गुड। 2-3 कंट्री को छोड़ के, चेक, पोलैंड और माल्टा को। इस्टोनिया, इनका वर्किंग सिस्टम सेम स्वीडन जैसा है, बहुत फास्ट काम करते हैं। इस साल भी हमारे 3-4 वीज़े इस्टोनिया के ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं, मैं अभी उनकी वीडियो भी डालूंगा आने वाले टाइम में। तो बहुत फास्ट काम करती हैं, जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम चांसेस है वीज़ा मिलने के, अगर आप जहाँ की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं। डेनमार्क बहुत ही कम निग्लिजिबल स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं, सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा देती है। स्वीडन का पिछले 1 साल का ग्राफ बहुत ख़राब रहा है, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि सितंबर में मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम वीज़ाज़ ग्रांट करेंगे। तो स्वीडन के हमारे ऑलरेडी 3 या 4 वीज़ाज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, बच्चों की रेजिडेंसीज अप्रूव्ड हो चुकी हैं। अभी काफ़ी फाइलें पेंडिंग भी पड़ी हुई हैं, अगर उनका भी अपडेट आएगा, रिफ्यूज़ आता है, व्हाट्सएवर आएगा, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। बट ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो यहाँ पर भी आपको वीज़ा मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। ऑस्ट्रिया एंड स्पेन में वीज़ा डालने से पहले आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, स्पेशली फंड्स के ऊपर। अगर आपके प्रॉपर फंड्स नहीं हैं, प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो यहाँ पर भी वीज़ा नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम पास होगा। और मैंने फिर बता दिया, चाहे स्पेन है चाहे इटली है, वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, तभी आपको बेनिफिट है। पुर्तगाल और बेल्जियम की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी, मैंने फिर बता दिया, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आ जाता है, परसेंटेज अच्छे हैं, इंग्लिश बोलनी आती है, तो ये भी कभी भी वीज़ा डिक्लाइन नहीं करती। नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, दे आर आल्सो गिविंग ए स्टूडेंट वीज़ा विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर आप वहाँ की फीसिस अफोर्ड कर सकते हैं। लग्जमबर्ग में तो फ्री है, नीदरलैंड की 9,000-10,000 यूरो तक की फीसिस हैं। तो अगर आपका वीज़ा चाहे स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ड है, चाहे इंटरव्यू के बाद भी रिफ्यूज़ड है, आप मुझे अपना रिफ्यूज़ल लेटर दिखाएं, देखने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि रिफ्यूज़ल के लिए क्राउन इमिग्रेशन बहुत एक्सपर्ट है। फ़ीस हम लेते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि फ्री में काम कर रहे हैं, मेरे अपने खर्चे हैं, स्टाफ है, इतनी वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, शाम 8 बजे तक काम करते हैं। तो इसी के लिए कर रहे हैं कि एक अच्छी सर्विसेज दें, और मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं है कि बस बढ़िया सी वीडियो डाल के लोगों के साथ कोई ठगी मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। शरेआम हर एक चीज़ को फैक्ट बताकर ही केस लेते हैं, जो नहीं होने वाला तो वैसे ही मैं हाथ जोड़ देता हूँ। हमारे ऑफिस में लोग 10-10 बार विजिट करके जाते हैं कि सर दोबारा चले दोबारा, तो मैं पहली ही विजिट में स्पेशली क्लियर कर देता हूँ कि आपका यही होगा। वो 10वीं विजिट में भी आएगा तो उसको वो ही फीडबैक मिलेगा। तो अगर आपका किसी भी कंट्री का केस रिफ्यूज़ड है तो हमारा ओपिनियन ज़रूर ले। कनाडा वालों के लिए जनवरी इनटेक ऑलरेडी खुल चुका है। अगर ओवरऑल 6 बैंड है तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में डालना चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉलेजेस में। बहुत सारी टिप्स बता सकता हूँ आपको कनाडा के बारे में भी। तो अगर आप किसी भी कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर ऐसी मोर देन 1000 वीडियोज़ हैं, उनको देखना चाहते हो ब्राउज करके देख सकते हैं। तो मैं इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने चैनल के ऊपर 2 डालता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जो 2 वीडियोस मैं चैनल के ऊपर डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में लगा बेल आइकन को पुश करना। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।